वेलकम स्टूडेंट। मैं डॉक्टर कविता सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नोएडा। आज मैं आप लोग को बीएससी बीए बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से परीक्षा फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन निकला है उससे संबंधित मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, एनईपी 2020 के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म के संदर्भ में। तो जिन भी स्टूडेंट ने 2021-22 में बीए बीएससी बीकॉम में परंपरागत संस्थागत पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, उनके जो सेमेस्टर दिसंबर 2021 सत्र 2021-22 परीक्षा के फॉर्म भरवाए जाने प्रस्तावित हैं। तो यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उनकी वेबसाइट पर जो है आप www.ccsuniversity.ac.in में नेप टैब पर उपलब्ध रेगुलेशन एंड ऑर्डिनेंस फॉर बीए बीएससी बीकॉम अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश का गहन अध्ययन करना भी सुनिश्चित करें। परीक्षा फॉर्म भरते व सत्यापित करते समय उक्त अध्यादेशों में वर्णित नियमों का अक्षरशः पालन करें। समस्त मेजर जो ये नोटिफिकेशन है इसमें समस्त मेजर विषयों की कोड बुक संलग्न है, को क्यूरिकुलर कोर्सेज के नाम संलग्न है, एक्स्ट्रा को करिकुलर की लिस्ट है, माइनर सब्जेक्ट की लिस्ट है। तो चूँकि जो भी बच्चे बीए बीएससी बीकॉम में आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फॉर्म भरने में थोड़ी सी अभी कन्फ्यूज़न होगा, दिक्कत आएगी, तो उसी के लिए मैं ये आप लोग के लिए जानकारी देना चाह रही हूँ कि जो प्रथम वर्ष में क्या है, आपको जैसा कि पहले भी एनईपी के रूल्स और रेगुलेशन में बताया गया था कि आपको 3 मेजर सब्जेक्ट लेने हैं, एक माइनर लेना है और एक को क्यूरिकुलर और एक वोकेशनल। तो टोटल 6 सब्जेक्ट जो हैं वो आपको चूज़ करने हैं। तो मेजर सब्जेक्ट जो आपने अपनी संकाय के लिए हुए हैं, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम है, उसके आपके तीनों मेजर सब्जेक्ट होंगे आपके पास। माइनर चूँकि ये प्रथम वर्ष माइनर का ये रूल है कि आप किसी भी एक वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे तो उन किसी भी एक सेमेस्टर में आप ले सकते हो। यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया है तो आप सेकंड सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव विषय चूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल चूँकि हमारे कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कोई माइनर सब्जेक्ट का नहीं पढ़ाया गया है क्योंकि एडमिशन भी काफ़ी लेट हुए थे और उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो इसलिए उसकी जगह नन भरा जाएगा और आप सेकंड सेम में आपको एक माइनर सब्जेक्ट अदर फैकल्टी, यदि आपने तीनों मेजर सब्जेक्ट अपने संकाय के लिए हैं, अपने फैकल्टी के लिए हैं, तो आपको माइनर जो सब्जेक्ट है वो दूसरी फैकल्टी का लेना होगा। इसी प्रकार जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, को क्यूरिकुलर कोर्स जो हैं वो हर सेमेस्टर में कंपलसरी है। और जैसा कि आपको बताया पहले भी मैंने बताया था कि ये जो को क्यूरिकुलर सब्जेक्ट है ये क्वालिफाइंग कोर्स है, इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके नंबर आपकी जो है आपकी मार्कशीट में ऐड नहीं होंगे, लेकिन इसमें पास करना आपको ज़रूरी है। यदि आप फेल हो गए तो आप फेल माने जाएंगे। ये 100 नंबर का एमसीक्यू होगा, इसमें पूरे टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 नंबर के आएंगे और जो आपका इसमें 40 नंबर जो है क्वालिफाइंग होगा, जिसमें 25 नंबर आपके इंटरनल के होंगे और 75 नंबर एक्सटर्नल होगा। तो ये कोर्स जो है आपका पहला जो है वो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है। तो ये जो को क्यूरिकुलर सब्जेक्ट है ये बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए कॉमन है और हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी ने इसके सिलेबस और इसके नाम इसकी लिस्ट को डाल रखा है, जो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी। और इसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट की सूची भी यूनिवर्सिटी ने इस नोटिफिकेशन में जारी किया है। तो स्किल डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम और वोकेशनल कोर्स, ये कोड आपको भरना पड़ेगा। इसका यूनिवर्सिटी ने जो आदेश दिया है उन्होंने ये बताया है कि जिस भी संबंधित कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं उस कॉलेज में जो भी स्किल और वोकेशनल कोर्स के लिए आपको लिस्ट बताई जाएगी या भरने के लिए कहा जाएगा, आप उसी कोर्स को भरेंगे। क्योंकि स्किल और वोकेशनल डेवलपमेंट कोर्स का जो एग्ज़ाम है, चाहे इंटरनल हो वो भी 100 नंबर का होगा, इंटरनल 25 नंबर का और एक्सटर्नल 75 नंबर का, वो सभी एग्ज़ाम जो है वो कॉलेज ही कंडक्ट कराएगा और उसके मार्क्स भी कॉलेज ही देगा। और इसमें साफ साफ लिखा है कि यदि आपने स्किल डेवलपमेंट कोर्स में यदि कॉलेज जो संबंधित जो कॉलेज है यदि किसी विद्यार्थी को 80% से ज़्यादा नंबर देता है तो उसकी कॉपी उनको यूनिवर्सिटी भेजनी पड़ेगी, लेकिन ये एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं कराएगी। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये सारा आप इसमें देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है। तो ये जो इसका नोटिफिकेशन है ये आपका सीसेस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है। उसके अलावा जो आपको ये टेबल दिखाई दे रही है, ईयर वाइज स्ट्रक्चर ऑफ यूजी प्रोग्राम है बीए बीएससी बीकॉम का। इसमें जो है ब्लू कलर में जो है नंबर ऑफ पेपर है, रेड कलर में क्रेडिट है और पर्पल कलर जो है वो नॉन क्रेडिट क्वालिफाइंग कोर्स में दिया हुआ है। तो ये कलर वाइज आप इसको आप देख सकते हो। तो आपका 3 सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 ये मेजर होंगे
और ये आपका डिपेंड करता है कि आप बीए के हैं, बीएससी के हैं, बीकॉम के हैं। जैसे बीएससी में क्या है, साइंस वालों के लिए 4 क्रेडिट थ्योरी का है, 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल का है। और आर्ट्स और कॉमर्स में चूंकि यदि प्रैक्टिकल है तो सेम यही पैटर्न रहेगा, और प्रैक्टिकल नहीं है तो उनका कोर्स 5 क्रेडिट या 6 क्रेडिट का हो सकता है। और माइनर जो है वो मैंने आपको बताया, माइनर सब्जेक्ट जो चौथा सब्जेक्ट है वो माइनर है। माइनर जो है आप किसी भी 1 साल के 2 सेमेस्टर में आप ऑड या इवन किसी भी सेमेस्टर में आप ले सकते हैं। यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट नहीं लिया है तो सेकेंड सेमेस्टर में लेना आपको कंपल्सन होगा। और जो वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट कोर्स है ये भी आप, ये जो है कंपल्सरी है आपका, फर्स्ट सेम में भी, सेकेंड सेम में भी, थर्ड और फोर्थ, मतलब 2 साल तक ये आपको पढ़ना है। और लेकिन जो को क्यूरिकुलर है वो पूरे आपके 3 साल मतलब 6 सेमेस्टर में पूरे आपको पढ़ने हैं। और जैसा कि इसमें ये चार्ट में आप देख रहे हो, यदि आप फर्स्ट ईयर में यदि टोटल आप फर्स्ट सेम और सेकंड सेम को मिलाकर 46 क्रेडिट अर्न करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। और सेकेंड ईयर में यदि आप 92 क्रेडिट अर्न करते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। और पूरे 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने पर आप 132 क्रेडिट यदि पूरा कर लेते हैं तभी आपको बैचलर इन फैकल्टी की डिग्री मिलेगी, मतलब बैचलर डिग्री बीएससी, बीए, बीकॉम जो भी आप कर रहे हो उनको मिलेगी। लेकिन बाई चांस यदि आपका 132 क्रेडिट से भी कम आता है तो फिर आपका जो है लिबरल साइंस की लिबरल डिग्री दी जाएगी आपको। तो ये जो वो है आपका पूरा चार्ट स्ट्रक्चर है, आप ये देख रहे हो, इसमें सारा दिया हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरी कितने हैं, प्रैक्टिकल कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो आपको अभी जब एग्ज़ाम फॉर्म भरना है तो आपको ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ साइलेंट पॉइंट्स फॉर बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें पूरी लिस्ट दी है कि आपको 3 मेजर सब्जेक्ट के जो कोड भरने हैं वो फर्स्ट सेम में कौन सा होगा, सेकंड सेम में कौन होगा था। जैसे फाइन आर्ट्स का आप यहाँ पे देख रहे हो, ड्राइंग और पेंटिंग का आप देख रहे हो, तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें कोड दिया है तो आपको पेपर भरते समय इनके कोड डालने हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये A1, जैसे कि हिस्ट्री, आप यदि इंडियन आर्किटेक्चर, ये फर्स्ट सेम का है लेकिन आप सिर्फ ये फिफ्थ सेम का है, लेकिन आप सिर्फ चूँकि इस बार फर्स्ट ईयर में एनईपी स्टार्ट हुआ है तो आप सिर्फ फर्स्ट सेम और का ही अभी फ़िलहाल जो परीक्षा फॉर्म भरना है तो आपको कोड फर्स्ट सेमेस्टर के ही भरने हैं। अभी सेकंड, थर्ड और ये इन्होंने पूरी ओवरऑल लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कोड देखने हैं। तो ये बीए का है, ड्राइंग एंड पेंटिंग का है, इसी तरह से आपका डिफेंस स्टडी का है। इंग्लिश में यदि आप इंग्लिश के बच्चे हैं बीए के तो आप 2 आपके पेपर हैं, A04010T, A04020T, ये आपका इंग्लिश पोइट्री और इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल है, ये फर्स्ट सेम का कोर्स है। तो सिर्फ आप इस लिस्ट में आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर लिस्ट को आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और इस लिस्ट में आपके प्रॉपर कोड दिए हुए हैं और इसके भरते समय आप इन्हीं कोड का यूज़ करेंगे। हिंदी का, ज्योग्राफी का, ये सारे कोड दिए हैं। हिस्ट्री का आप देख रहे हो फर्स्ट सेम्स, सारे सेमेस्टर का दिया है लेकिन आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का देखना है। और होम साइंस यदि आप लिए तो क्या लेंगे, आप कम्युनिकेशन स्किल या फिलॉसफी लिए हैं तो उसमें क्या होगा, मैथमेटिक्स के कौन कौन से कोड हैं, और आपका जो है सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, ये सारे आपके कोड्स दिए हुए हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा उर्दू का, पॉलिटिकल साइंस का, और ये सारी चीज़ें आपकी, ये सारे कोड दिए हुए हैं। बीए का हो गया आपका, अभी सारा एजुकेशन, अभी ये सारा बीए फैकल्टी के ही कोड चल रहे हैं। उसके बाद बीए के ही आपके सारे कोड हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के। और अब ये आ गया है आपके साइंस में म्यूज़िक के बाद आपका देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नहीं दिया है इसमें कोड, और स्टैटिस्टिक्स का दिया हुआ है, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और ये जो है आपका बॉटनी, ये देखिए साइंस के यदि बच्चे हैं तो बॉटनी के ये कोड दिए हैं, केमिस्ट्री का दिया हुआ है, और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के यदि हैं, फिजिक्स का ये कोड दिया हुआ है, और आपका ये देखिए मैथमेटिक्स, जोलॉजी एंड जियोलॉजी और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये आपके कोड दिए गए हैं। इसके अलावा जैसे अब मैं चूँकि माइक्रोबायोलॉजी की प्रोफेसर हूँ तो मैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको बता सकती हूँ कि जो फर्स्ट सेम में आपको कोड भरना है वो 2 आपके सब्जेक्ट हैं, इसमें भरना है B080101T, जो थ्योरी पेपर है 75 नंबर का, और 25 उसका इंटरनल रहेगा, और उसी के साथ आपको प्रैक्टिकल उसी का P भरना है। तो जैसे आपने 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, तो आप जैसे मान लीजिए आपने माइक्रोबायोलॉजी लिया है, बॉटनी लिया है या केमिस्ट्री लिया है, तो आप माइक्रोबायोलॉजी के पेपर कोड डालेंगे, फिर साथ में आप बॉटनी के डालेंगे, और केमिस्ट्री के लिए जो भी कॉम्बिनेशन आपने 3 मुख्य विषय लिए हैं उनके कोड थ्योरी और प्रैक्टिकल है तो आप इसको डालेंगे।
चौथा जो है सब्जेक्ट माइनर में आप नन लिखोगे, NONE आपको नन डालना है। और पांचवा जो है वो आपको वोकेशनल और स्किल जो सब्जेक्ट है उसमें आपको मैंने बताया कि अभी कॉलेज डिसाइड करके आपको बताएंगे। हमारे कॉलेज में चूँकि गवर्नमेंट PG कॉलेज नोएडा में जो भी डिसाइड होगा मैं आपको बता दूंगी। और जो छठवां है आपका को करिकुलर है, तो को करिकुलर की जो लिस्ट है यहाँ पर आपकी, तो अभी यही है। यहाँ पर ये देखिए ये माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट की है। अभी चूंकि आपको फर्स्ट सेम में माइनर नहीं दिया गया है, लेकिन आप सेकंड सेम में जब माइनर लोगे तो उसके लिए ये इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। हर सब्जेक्ट वाइज दिया है आपको कौन कौन से पेपर कोर्सेस आप सेलेक्ट कर सकते हो। हिस्ट्री के लिए दिया है, एजुकेशन के लिए फिलोसफी, माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इसके लिए दिया हुआ है। माइनर इलेक्टिव कोर्सेस हैं आपके। और ये आपकी जो लिस्ट है माइनर सब्जेक्ट फ्रॉम मेजर कोर्सेस, तो मेजर कोर्सेस में माइनर आप कोई चूज़ करना चाहते हैं तो वो आपके पूरी लिस्ट दी है। BA के लिए है, फर्स्ट सेम में क्या ले सकते हैं आप, BA पूरा, BA, BSc, BCom, ये सारी आपकी लिस्ट दी है। आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट दी है माइनर सब्जेक्ट की। और को क्यूरिकुलर जैसे कि मैंने आपको बताया ये फिक्स है आपका। ये तीनों फैकल्टी में, मतलब आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टी में ये कॉमन है। और आपको जैसे कि अभी फर्स्ट सेम में आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन देना है, और इसका पेपर कोड जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो ये इसका पेपर कोड डालेंगे आप Z010101T। तो आपको जब भरना है तो उनके कोड ज़रूर ध्यान से भरिएगा कि कोड भरने में कोई गलती ना हो। और फिर जब सेकेंड सेम में आएंगे तो आपको फर्स्ट और हेल्थ पढ़ना, फर्स्ट एड और हेल्थ है। थर्ड सेम में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। फोर्थ सेम में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है। एनालिटिकल एबिलिटी है फिफ्थ सेम में, और डिजिटल अवेयरनेस। और लास्ट सेम में आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। जैसे कि को करिकुलर के लिए मैंने बताया कि इसके मार्क्स आपके उसमें नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। और आपको 100 MCQ में 40 नंबर लाने होंगे, जिसमें कि 25 नंबर का आपका इंटरनल होगा, 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल होगा। और यदि 25 नंबर में मान लीजिए आप टोटल 25 ले आते हैं तो फिर आपको एक्सटर्नल में सिर्फ जो है आपको 15 मार्क्स ही लाना इसेंशियल, मतलब टोटल ओवरऑल एक्सटर्नल और इंटर मिलाकर आपको 40 मार्क्स चाहिए। 40 नंबर यदि आप नहीं लाओगे तो फिर आप फेल माने जाओगे, क्योंकि ये क्वालिफाई करना मस्ट है। भले इसके नंबर नहीं जुड़े लेकिन आपको करना है। तो इस बार जो फॉर्म आपको भरना है, तो इस फॉर्म में भरते समय बस आप यही ध्यान रखिएगा कि आपको 6 पेपर के लिए भरना है। तो 6 पेपर में 3 अपने मेजर सब्जेक्ट के कोड डालने हैं आपको। जो भी कॉम्बिनेशन आपने 3 मेजर सब्जेक्ट्स के, BA फैकल्टी, BSc फैकल्टी या कॉमर्स फैकल्टी, जिसने भी जो भी मेजर सब्जेक्ट लिए हैं, माइनर की में जगह आपको नन लिखना है, NONE, क्योंकि फर्स्ट सेम में पढ़ाई नहीं हुई है इसलिए अभी माइनर नहीं दिया जा रहा है। और को क्यूरिकुलर में आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का कोड डालना है। और स्किल और वोकेशनल डेवलपमेंट कोर्स जो है वो कॉलेज डिसाइड करेगा। तो आप, जैसे हमारे कॉलेज ने अभी डिसाइड नहीं किया है, डिसाइड करेगा तो बता दिया जाएगा। बाकी आपके कॉलेज ने जो भी स्किल और वोकेशनल डेवलपमेंट कोर्स भरा है उसका कोड आप खुद भरेंगे। और जैसा कि स्किल और वोकेशनल के लिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगी, उसमें आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। वो एग्ज़ाम जो है कॉलेज लेवल पे ही होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही कॉलेज लेवल पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट के मार्क्स 80% से ज़्यादा आते हैं तो उसकी कॉपी हमें यूनिवर्सिटी भेजनी पड़ेगी। तो आशा करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको जो है ये परीक्षा फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। धन्यवाद।